तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की मच अवेटेड फिल्म राहु केतु की एंट्री हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर, जिसे फाइनली मैंने भी देख लिया है मेरे भाई। तो कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई बॉलीवुड के इन राहु केतु की जो जोड़ी है वो बॉक्स ऑफिस पर क्या पब्लिक का दिल जीतने में कामयाब होगी। तो भाई चलिए इस सवाल का जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूँ इस फिल्म को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया, बस मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई पूत के पांव तो पालने में पहले ही नजर आ गए थे मेरे भाई। यानी कि भैया जब इस फिल्म का टीजर ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था तो उसको देखकर ही ये बात समझ में आ गई थी कि भैया पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की ये जो जोड़ी है ना, इस बार पब्लिक को बॉक्स ऑफिस पर तो हंसाएगी ही, लोट-पोट तो करेगी ही, उसके साथ भैया एक ऐसा मैसेज छोड़कर जाएगी जिसको देखकर पब्लिक ये बात कहेगी कि भैया इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं ओरिजिनल स्टोरी। और भाई वाक़ई में इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि विपुल विग ने इस फ़िल्म की कहानी को जिस तरह से बुना है, इसको देखकर दिल से ये आवाज़ निकलती है भैया बॉलीवुड के मेकरों के लिए कि भैया ऐसे ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर अगर हमारे बॉलीवुड के मेकर काम करेंगे तो नो डाउट पब्लिक को सिनेमा घरों में कुछ यूनिक कहानियाँ देखने को मिलेगी। और भाई इस फ़िल्म की कहानी ही इतनी यूनिक है कि इसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया ऐसा तो आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। अब भाई कहानी क्या है इस फ़िल्म की? तो दोस्तों इस फ़िल्म की कहानी जो है वो चुरूलाल शर्मा के लिखे हुए एक किताब के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें लिखा हुआ हर एक शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। यानी कि भैया पत्थर की लकीर है वो। यानी कि भैया चुरूलाल शर्मा अपनी किताब में जो भी बात लिख देते हैं ना, वो बात घटित होकर रहती है। और उन्हीं के इस किताब से इन 2 किरदारों की एंट्री होती है बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि भैया हमारे पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की। और भाई ये दोनों किरदार जब इस किताब से पैदा होते हैं और उसके बाद जो धमाल मचाते हैं ना बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखकर तो आप हिल जाओगे। यानी कि भैया इस किताब से जन्मे ये दोनों किरदार जो हैं वो समाज से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और समाज में एक कहें तो भैया सही व्यवस्था लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन इस फ़िल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये किताब जो है वो हाथ लग जाती है किसके? तो भैया मीनू टैक्सी के, यानी कि भैया शालिनी पांडे के। और जब ये किताब उनके हाथ में जाती है और शालिनी पांडे इस किताब में जो तिकड़म करती है ना, उसके बाद भैया इस फ़िल्म की कहानी जो ट्विस्ट लेती है, उसको देखकर तो भाई दिल खुश हो गया। यानी कि भाई आज जब मैं इस फ़िल्म को देख रहा था, तो मैंने एक ख़ास बात इस फ़िल्म के अंदर देखी कि भैया इस फ़िल्म में जो सीक्वेंसेस हमें दिखाए जा रहे थे, वो सीक्वेंसेस इस फ़िल्म की कहानी को पूरी तरह से जस्टिफ़ाई कर रहे थे। यानी कि भैया बेफ़ालतू का कोई कॉमेडी हमें इस फ़िल्म में देखने को नहीं मिल रहा था। यानी कि भैया सिचुएशनल कॉमेडी जो डिमांड है सीन की, वही कॉमेडी हम लोगों के सामने आ रहा था, एक ज़बरदस्त मैसेज के साथ में। यानी कि भैया इस फ़िल्म में मैं ये बात कह सकता हूँ कि भैया फैंटेसी, कॉमेडी और सोशल मैसेज इतना ज़बरदस्त तरीके से भरा हुआ है कि उसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई वाक़ई में मज़ा आ गया। और उसके बाद हाफ टाइम में जब ये फ़िल्म ड्रामेटिक होती है और थोड़ा-सा क्राइम की तरफ टर्न करती है, वहाँ से तो भैया इस फ़िल्म का पेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद भैया इस फ़िल्म को भैया हिमाचल की जिन खूबसूरत वादियों में फ़िल्माया गया है ना, बहुत ही यूनिक अंदाज़ में, उसकी वजह से इस फ़िल्म का कहें तो भैया अ, हर एक दृश्य इतना रमणीक हो जाता है, इतना दिल को छूने वाला हो जाता है कि जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई इस फ़िल्म के मेकरों ने इस फ़िल्म को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और उसके साथ भैया इस फ़िल्म में नज़र आने वाले सभी कलाकारों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। ख़ास तौर पर तो मैं यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा भैया वो अपने वरुण शर्मा की कि भाई उन्होंने एक बार फिर से अपने कॉमेडी वाले टाइमिंग के माध्यम से हम सभी के दिल को जीता है मेरे भाई। और उनका साथ इस मामले में पुलकित सम्राट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है मेरे भाई। तो दोस्तों वाक़ई में एक यूनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि भैया विपुल विग ने जो कॉन्सेप्ट हम लोगों के बीच में रखा है, उसको देखकर तो ये बात साफ़ हो रही है कि भैया ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर
राज भी करेगी और पब्लिक का एंटरटेनमेंट करते हुए एक बढ़िया मैसेज सिनेमा घरों में छोड़ कर जाएगी। अब वो मैसेज क्या है, मैं उसका हिंट आप लोगों को नहीं दूँगा, पूरी कहानी तो मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, बस हल्की-सी जानकारी दी है कि इस फ़िल्म में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इस फ़िल्म को देखा है कि नहीं? अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना मेरे भाई, तो इस फ़िल्म को जाकर देखो यार सिनेमा घर में। मैं तो इस फ़िल्म को यार ट्रैवल करने के बाद, मतलब कि मैं अभी बिहार ट्रैवल करके पहुँचा हूँ और सिनेमा घर सीधा मैं गया हूँ भाई, स्टेशन से उतरकर, और इस फ़िल्म को मैंने देखा और मैंने सोचा कि सबसे पहले इस फ़िल्म का रिएक्शन वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, उसके बाद ही कुछ काम करूँगा। और वाक़ई में भाई, ट्रैवल एक लंबा जर्नी करने के बाद एक अच्छी फ़िल्म आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाए, तो भैया दिल खुश हो जाता है, और भाई इस फ़िल्म ने तो मेरा दिन बना दिया। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हो गया, काट दें।